आज हम एक ऐसे गुलाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे किस्मत ने तो बाजारों में बेच डाला था, लेकिन तारीख हमें बताती है कि वो एक सुल्तान था। मगर कैसे? वो बच्चा जिसके हाथों में कभी जंजीरें थीं, एक दिन इसके हाथों में तलवार आई तो इसने मंगोलों के गुरूर को पाश पाश कर दिया। तारीख का ये मर्द मुजाहिद आखिर कौन था? ये दास्तान है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की, और आप देख रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस सीरीज का पार्ट 2। सुल्तान बैबरस 19 जुलाई 1223 में दश्ते कपचाक के वसी मैदानों में पैदा हुए। ये इलाका मौजूदा काज़किस्तान और जनूबी रूस के दरमियान में फैला हुआ था। वो कपचाक तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, एक खाना बदोश मगर जंगजू कौम जो घुड़सवारी और तीरंदाजी में बेमिसाल समझी जाती थी। 13वीं सदी का सूरज गुरूब हो चुका था और मशरिक से एक तूफान उठ रहा था। चंगेज़ खान की मंगोल अफवाज शहरों को जला रही थी और सल्तनतें रोंदती जा रही थी। इंसानियत इस वक्त खौफ के साए में सांस ले रही थी। इसी तूफान ने इस बच्चे की हंसती खेलती जिंदगी को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। मंगोल हमलों के दौरान बैबरस को कैद कर लिया गया। इन्हें गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त किया गया। एक आज़ाद कबीले का बेटा अब गुलामी की कितारों में खड़ा था। मगर तारीख गवाह है, बाज़ औक़ात गुलामी इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि तराश दिया करती है। बैबरस को मिस्र ले जाया गया, जहां इन्हें ममलूक फ़ौज में शामिल कर लिया गया। ममलूक दरअसल वो गुलाम सिपाही थे जो अस्करी तरबियत पाकर सल्तनत का एक मजबूत सतून बन जाया करते थे। यहीं से शुरू हुआ बैबरस की ज़िंदगी का असल मोड़। बैबरस गैर मामूली जहानत, तेज़ मुशाहिदे और अस्करी महारत के मालिक थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली में वो जल्द ही नुमाया होने लगे। ये वही दौर था जब सलेबी जंगें जारी थीं और यूरोप की ताकतें मशरिक़ वुस्ता में कदम जमाने की कोशिशें कर रही थी। बैबरस ने 7वीं सलेबी जंग में हिस्सा लिया और मिस्र की फ़ौज के इन कमांडरों में शामिल हुए जिन्होंने फ्रांस के बादशाह लुइस नाहम को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था जब दुनिया ने इस गुलाम सिपाही के अंदर एक ताकतवर सिपा सलार को तलाश किया। 1258 में जब हलाकू खान ने बगदाद को तबाह कर दिया, खिलाफत का खात्मा कर दिया और आलमे इस्लाम को सख्ते की अता गहराइयों में धकेल दिया, इस नाजुक वक़्त में बैबरस सैफुद्दीन कतस के साथ मिलकर ममलूक क़यादत का हिस्सा बने और फिर 1260 में जंगे ऐने जालूत हुई, वो जंग जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। बैबरस इस जंग के मरकजी सिपा सालारों में से थे। इस फतह ने मंगोलों के नाकाबिले शिकस्त होने के गुरूर को भी तोड़ दिया। सैफुद्दीन कतस के बाद बैबरस तख्ते मिस्र और शाम पर फायज हुए। अल-मलिकुज़्ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से आप मिस्र के सुल्तान बने। एक गुलाम अब एक सुल्तान बन चुका था। मगर इनकी अजमत सिर्फ इक़्तिदार में नहीं थी बल्कि इस इस्तेहकाम में थी जो इन्होंने आलमे इस्लाम को दिया। ये तो था एक गुलाम से सुल्तान तक का सफ़र, मगर असल दास्तान अभी बाकी है। किस तरह बैबरस ने सलेबियों का सफाया किया, कैसे इन्होंने इस्लामी रियासत को दोबारा मजबूत किया और क्यों इन्हें मुस्लिम दुनिया का दूसरा सलाहुद्दीन कहा जाता है। अगली वीडियो में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की क़यादत में लड़ी जाने वाली एक अजीम जंग, जंगे ऐने जालूत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं बने तो अभी देर नहीं हुई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।